जय साथियों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस, और हमारे साथ है नीलेश पुलिस वाला। हम आपके बीच जानकारी लेके आए हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस का जो फिजिकल है और ग्राउंड की क्या अपडेट है। और नीलेश सर और हम आपको इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे कि फिजिकल अभी संभव है क्या नहीं है। एकदम आपको सच बताएंगे और इस पे अपनी सलाह देंगे कि आपको किस प्रकार फिजिकल करना चाहिए और क्या करना चाहिए और क्या आगे होगा। जैसा कि कल हम ऑनलाइन गए थे तो बच्चों ने कमेंट किए कि सर 12 तारीख से आचार संहिता लगेगी। इस पे हमने और नीलेश सर ने वीडियो बना भी रखा है और नीलेश सर इसमें बताएंगे। आचार संहिता का पहले मुद्दे इनका साफ कर दो सर। आचार संहिता कब लगती है, कैसे क्या लगती है? रही बात आचार संहिता की, सर्वप्रथम बता दूं आचार संहिता को लेकर अभी ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से नहीं हुई है, क्योंकि जब चुनाव आयोग अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है मतलब पूरी तरह से वो मतलब आपका वो एक शेड्यूल जारी करता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, तब जाके आप ये माने कि आपकी आचार संहिता मतलब जिस दिन चुनाव आयोग आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा उसी दिन से आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो ध्यान ये रखना है आपको अफवाह में नहीं जाना है, क्योंकि इससे पहले अभी 10 से 15 दिन पहले एक फेक न्यूज बहुत चली थी। एक फेक शेड्यूल चला था चुनाव आयोग का कि आपका 12 तारीख को आचार संहिता लगने वाली है और कुछ डेट दी गई थी जिसमें आपका इतनी तारीख को आपका चुनाव और इतनी तारीख को आपको काउंटिंग है और मतगणना इतनी तारीख को, मतलब ऐसे ही बहुत सारे वायरल हुए थे। एक फेक शेड्यूल मतलब आपका वायरल हुआ था जिसको चुनाव आयोग ने पूरी तरह से खारिज किया है और फेक फर्जी बताया है। तो बता दूं आपको कि अभी ऐसी कोई आचार संहिता की कोई संभावना नहीं है। बस आचार संहिता ऐसा है कि कभी भी लग सकती है, कभी भी चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको ये बता देगा कि आखिर कब तक चुनाव और कब आपकी आचार संहिता लगनी है। जैसे कि आप लोगों के अंदर ये भी डाउट है, जैसे सर ने आचार संहिता तो कंफर्म कर दी, अब बच्चे इससे उसमें है कि सर जून में फिजिकल होगा और कुछ बच्चों का मानना है कि आचार संहिता के दौरान आपका फिजिकल नहीं कराया जा सकता। तो इस पे हम आपको बता दें कि जब चुनाव रहता है, लोकसभा का चुनाव है, बहुत बड़ा चुनाव रहता है, तो इसमें नीलेश सर आपको बताएंगे कि कितनी संभावना और कितनी संभावना नहीं है। तो बात ये आती है कि आचार संहिता में फिजिकल कराया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, आचार संहिता में बिल्कुल फिजिकल कराया जा सकता है। अगर एग्जाम के रिजल्ट की आने की बात करें तो एग्जाम का रिजल्ट रुक जाता है, लेकिन फिजिकल बिल्कुल कराया जा सकता है। लेकिन अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए अभी क्या है, चुनाव पास में है, तो उसको देखते हुए अभी क्या है, बल की बहुत ज्यादा उपलब्धता होगी। मतलब अन्य स्टेटों से भी बल बुलाया जाएगा। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट का बल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बल डिवाइडेशन होता है कि आपका चुनाव करने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य को क्या बल जाता है। जैसे एमपी का राज्य का जो बल है अदर स्टेट चुनाव कराने जाता है, अदर स्टेट का जो है चुनाव कराने एमपी आता है। तो बल का अभी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो गया है। मतलब अभी देखें आपने, हमारे यहाँ 123 बटालियन है। 123 बटालियन मतलब सीआरपीएफ की बटालियन है और कुछ बीएसएफ के हमारा बल है। नक्सल क्षेत्र होने के बावजूद हमारे यहाँ सीआरपीएफ की बटालियन है और हमारे यहाँ बीएसएफ की बटालियन। तो हमारे यहाँ की जो बटालियन है वो सारे बटालियन दूसरे राज्य जा रही है और दूसरे राज्य की बटालियन हमारे यहाँ आ रही है। तो अभी क्या है, चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेज हो चुकी हैं। मतलब चुनाव को लेकर जो है एक प्रकार से कहना चाहिए बिल्कुल बच चुका है। कभी भी आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है आपका चुनाव आयोग। मतलब पूरी तैयारियां हो गई हैं। जिस हिसाब से आज देखा जाए कि जिस हिसाब से बल को एक राज्य से दूसरे राज्य भेजा जा रहा है, तो उस हिसाब से लगना चाहिए कि चुनाव की प्रक्रिया बहुत तेज हो गई। कभी भी आपकी आचार संहिता लग सकती है, कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर सकता है। तो रही बात, आप बताते हैं आपको कि फिजिकल वही बताया मैंने आपको। फिजिकल इसलिए नहीं कराया जा सकता क्योंकि अभी वैसे ही तो बल की कमी है। एमपी में देखे आपने, बल की बहुत कमी है, पुलिस बल बहुत कम है। तो उसको देखते हुए अभी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जब भी आपका फिजिकल होगा तो फिजिकल में बल लगता है, मतलब बहुत ज्यादा बल लगता है। एक तो वैसे भी कम बल है, तो इसको देखते हुए आपका जो है फिजिकल जो है लगभग आपका मई के लास्ट तक मतलब 26 मई को प्रधानमंत्री जी शपथ लेते हैं, उसके बाद ही आपका हो सकता है फिजिकल हो जाए। तो ध्यान ये रखना है आपको। अभी तक आप जो तैयारी कर रहे थे, तो अभी तक आप ठंड में अपनी बॉडी को आप ढाल चुके थे, मतलब ठंड के हिसाब से आप तैयारी कर रहे हैं। तो आपको ध्यान ये रखना, आगे अब जब भी तैयारी करें तो आप गर्मी के हिसाब से बॉडी को ढालना, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है। और पिछले बार हुआ था जब फिजिकल हुए थे तो बहुत सारे लड़के जो है, कुछ लड़कियों की इंजरी हुई थी और बहुत सारे लड़कों 2-3 लड़कों की ऐसी डेथ भी हो गई थी। तो ध्यान ये रखना है आपको। इसको सब देखते हुए आपको अच्छा खासा आपको फिजिकल करना है। आपको गर्मी में फिजिकल करने की अच्छी खासी आदत बनानी है। अगर आप अच्छे खासा फिजिकल करते तो कहीं ना कहीं आगे चल के आपको फायदा मिलेगा। मतलब अब मेरिट लिस्ट में आपको फायदा मिलेगा।
तो ध्यान ये रखना है आपको, बॉडी को पूरी तरह से गर्मी के हिसाब से ढालना है आपको, और अपना ख्याल रखें आप, क्योंकि बॉडी में डिहाइड्रेशन और से लेके बहुत सारी प्रॉब्लम आती है गर्मी में। बच्चों के ग्राउंड इतने अच्छे नहीं निकलते, क्योंकि ठंड में बहुत इजीली निकाल लेता है व्यक्ति ग्राउंड, लेकिन गर्मी की वजह से थोड़ा ग्राउंड इतने अच्छे से नहीं कर पाता। ध्यान ये रखना है आपको बिल्कुल, आप जब भी आप ग्राउंड करें, फिजिकल करें, तो आप ध्यान रखना है आपको बिल्कुल सुरक्षित तरीके से, क्योंकि अगर आप धोखा से आप इंजरी हो गई तो फिर बहुत दिक्कत जाती है, फिर ग्राउंड में 15-20 दिन आपका ब्रेक हो जाएगा, तो फिर इसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो पूरी सावधानी पूर्वक आपको ग्राउंड करना है। कुछ बच्चों की मानसिकता इस प्रकार यूट्यूबरों ने कर दी है कि जो फिजिकल है आपका जून के बाद होगा, तो बच्चे इस मामले को लेके जैसे जून में फिजिकल होगा और उनकी मानसिकता बन गई है कि हम जून में ही जाएंगे। तो जैसे कल हमने बच्चों से बात की थी, तो वो बात कर रहे थे कि सर एडमिट कार्ड के कितने दिन बाद फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, और जब फिजिकल हो जाता है फिर ज्वाइनिंग कब मिलती है, इस पे दोनों लोग चर्चा करेंगे। पहले नीलेश सर बताएंगे, हम बताएंगे फिर। तो फिजिकल के कितने दिन बाद ज्वाइनिंग मिली थी आपको? फिजिकल के लगभग 2 से 2.5 महीने, क्योंकि फिजिकल होता है उसके 1 महीने बाद आपका फिजिकल का रिजल्ट आता है, उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग का रिजल्ट आता है। मतलब जैसे फिजिकल होगा उसके बाद एक मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें आपकी चॉइस फिलिंग का भी रिजल्ट आ जाएगा। जिस जिला आपको अलॉटमेंट होगा उस जिले को आपको मेडिकल देने जाना होगा। फिर मेडिकल होगा 1 महीने बाद, 1 महीने के बाद मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद लगभग 15 से 20 दिन, मतलब 1 महीने मान लें आप, 1 महीने के बाद आपकी जो है ज्वाइनिंग होगी। तो हम आपको जानकारी के मुताबिक बताते हैं कि जब आपका मेडिकल हो जाता है फिर आपके पास कोई कॉल ना कुछ आता है, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। हम अदर स्टेट से हैं, तो जब आप मेडिकल कराने आए तो हमें नीलेश सर मिले थे, काफी लोग मिले थे। तो आपको काफी लोग मिलेंगे तो क्या कीजिए, आप उनके नंबर सेव कर लीजिए और एक दूसरे से संपर्क साध लीजिए, क्योंकि मेडिकल में उतने ही लोग बुलाए जाते हैं। हम ये 100% तो नहीं कहेंगे, 99% पूरे चांस होते हैं। अगर आप में कोई जघन्य बीमारी है जिसका कोई उपचार ही नहीं कर सकता है, तो उसी के तहत आपको निकाला जाएगा, नहीं तो आपको मेडिकल के लिए बुलाएगा तो आप 100% मध्य प्रदेश पुलिस के लिए क्वालिफाई है। तो मेडिकल के लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, आप निश्चिंत रहें। मेडिकल हो चाहे आपका फिजिकल हो, कि आपकी फिजिकल की प्रोसेस क्या रहती है, क्या कैसे कैसे आपका सारे इवेंट आपके जो होते हैं उसमें, तो इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे आपके लिए, अगर आप बोलेंगे तो। और जैसा कि ग्राउंड के बारे में बात करें तो हम बालाघाट में पदस्थ हैं और 36 बटालियन जहाँ पर फिजिकल होना है, तो किसी दिन हम जाएंगे और उधर की पूरी जानकारी लेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे और बताएं। आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन आप अपने दिमाग में ये मत पालिए कि जो आपका फिजिकल है जून के बाद हो गया। आप फिजिकल को भले ऐसा कीजिए, आप नॉर्मल रोज करते रहिए। क्यों सर? हाँ, फिजिकल तो आपको करना ही है, क्योंकि अभी आप कहीं ना कहीं आप ग्राउंड से जुड़े रहेंगे तो आपको आगे चल के फायदा मिलेगा। मतलब अच्छे खासे आप नंबर ला पाएंगे, नंबर लाएंगे तो मेरिट में अगर आपका नाम आएगा तो वही फाइनल सिलेक्शन होगा आपका। तो आप सिर्फ दिमाग से ही निकाल दें कि जून में हमारा फिजिकल होगा, तो अभी हम फिजिकल नहीं जाएंगे, फिजिकल बाद में कर लेंगे। तो ऐसे दिमाग से निकालें आप, क्योंकि अब गर्मी आ गई है, तो गर्मी में थोड़ा फिजिकल जो है बहुत ज़्यादा टफ रहता है। आपको अपना 100% करना है। हमारा यही उद्देश्य था वीडियो बनाने का कि आप भ्रम में मत रहिए, आप अपना फिजिकल कीजिए, क्योंकि आपका नाम आ चुका है। जब फिजिकल होगा होता रहेगा, आपको नहीं सोचना है। जब इतने महीने आपने रिजल्ट का इंतजार कर लिया है तो आपको दौड़ना है, ये 100% है। और आप हर तरह की, जैसे हर बार आप कमेंट करते हैं ऐसे करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।